नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश लेखपाल का कट ऑफ दुनिया बता चुकी है, आपको पता ही है। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ऐसा कोई भी चैनल नहीं छोड़ा होगा यूट्यूब पर जहां पर उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए जितने उनके मार्क्स आ रहे होंगे उसको देखा नहीं होगा। और जो विद्यार्थी ऐसा किया हुआ है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आई होगी मुझे देखकर, और इसके बाद उसने हंसा भी होगा कि हाँ सर सही बता रहे हैं, है ना। तो एक विद्यार्थी ने कम से कम यूट्यूब पे 50 बार सर्च किया होगा, शायद अब कोई नया बता दे जिससे मेरे मार्क्स मैच कर जाएं। तो बच्चों देखिए, पूरे कैलकुलेशन के साथ मैं आया हूँ, देर में आया हूँ लेकिन दुरुस्त आया हूँ। लगातार हर एक वीडियो पे कमेंट था कि आपने नहीं बताई, आपने नहीं बताई। भाई डेटा इकट्ठा तो होने दीजिए, कम से कम 1.5 लाख बच्चों का डेटा कम से कम कलेक्ट करेंगे। इसके बाद उनकी बातों को जानेंगे, प्रतिक्रियाओं को जानेंगे, रिवाइज आंसर की आने के बाद उसके पहले उन सभी को फिर उनकी बातें मैच करती कि नहीं करती हैं, उन सभी पर थोड़ा सा समय तो लगता है। कोई हथेली पे सरसों थोड़ा मंगाना है कि फटाक से बता दिया ये लो भाई, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मैंने यूट्यूब पे, समझिएगा, मैंने यूट्यूब पे भी डाला था पोलिंग के लिए, फिर इसका टेलीग्राम पे पोलिंग के लिए डाला था। तो मैंने 2 बार पोलिंग के लिए डाला था, एक बार जब रिवाइज आंसर के आने से पहले और रिवाइज आंसर के आने के बाद, तो लगभग, और टेलीग्राम, तो टेलीग्राम और यूट्यूब सभी लोग को मिलाकर लगभग 60 से 70 हज़ार लोगों का डेटा हमारे पास आया। इसके बाद और भी संस्थानों के पास से और भी टेलीग्रामों से लेकर और भी बच्चों से पूछ पाछ के हर चीज़ से लगभग 1.5 लाख के विद्यार्थियों का डेटा हमारे पास आया। और 1.5 लाख में मैं आपको सबसे शॉकिंग न्यूज़ बता दूं कि जितने भी विद्यार्थी, उसी का औसतन अगर ले लिया जाए तो जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से आधे मतलब 50% विद्यार्थी ऐसे हैं, है ना, जो कहते हैं अरे सर अगली बार देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे विद्यार्थियों के 50 से नीचे मार्क्स हैं। ठीक है, अब जो बच्चे देख रहे होंगे ये वीडियो को, वो कह देंगे अरे ये तो जानते हैं, है ना। और अधिकतर वीडियो वही देखते हैं जिनके या तो लेवल पे मार्क्स होते हैं लगभग 70-80, है ना, या 60 से 75 के बीच में मार्क्स होते हैं, वही हर एक वीडियो को देखते भी हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि परेशान नहीं होना है बच्चों, ठीक है। अभी पुराने के चक्कर में आपकी नई वाली वैकेंसी है उसको बर्बाद नहीं करिएगा। अपना दिमाग, जो रात गई बात गई, अब उसको चेंज नहीं कर पाएंगे ना आप, तो उसके चक्कर में अपना मूड मत खराब कीजिएगा कि आने वाला जो पेट का पेपर है उसको भी आप धराशायी कर दें, पटक उठा के पटक दीजिए। अगर गुस्सा निकालना है तो पढ़ाई पे निकालिए। सोचिए कि मैंने 2 घंटे पढ़ा था, 4 घंटे पढ़ा था लेखपाल वाले पेपर में, इस बार 8 घंटे पढ़ूंगा और अगली बार छीन लेंगे, शेर के मुंह से नौकरी छीन लेंगे। यूपी ट्रिपल एससी आयोग से कह देंगे कि एक नौकरी मेरे लिए लिख दो, ठीक है। और अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही हो तो कमेंट में लिख देना कि सर इस बार कसम सपना खाना भाई, है ना, कि लिख देना कि इस बार नौकरी लेकर रहेंगे सर, आयोग के मुंह से छीन लेंगे। अब देखिए, कायर लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना, कि सर मैं जनरल कैटेगरी का हूँ इसलिए नहीं होता। वो कायरों की पहचान है कि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ इसलिए नहीं हो रहा है ना, मैं SC ST होता तो हो गया होता। ये सब कैसी बातें करते हैं आप लोग, मुझे समझ नहीं आता। कमेंट बॉक्स में ये सब बातें करते हैं, शोभा नहीं देता, ठीक है। आप वो विद्यार्थी बनिए जो विद्या की अर्थी उठाए, ऐसा विद्यार्थी मत बनिए। विद्यार्थी बनिए जिसके पास विद्या बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। आप विद्या का अर्जन करने वाले विद्यार्थी बनिए, अर्थी उठाने वाले विद्यार्थी क्यों बन रहे हैं, ठीक है। तो पूरे कैलकुलेशन के साथ मैं बता देता हूँ, आप परेशान नहीं होइएगा, जिसका मैच करा जाए ठीक है। और ये संभावित है, और संभावित में मतलब कि आप प्रायः लगा सकते हैं 90% चांसेस होंगे कि यहाँ तक जाएगी, ठीक है ना। कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकता, जैसा आप बताइए है। प्रश्न पत्र की बात की जाए तो GSG के ग्रामीण प्रवेश और हिंदी वाला आपका पार्ट था, जिसमें हिंदी के सामान्य प्रश्न थे। हालांकि 2 चेंजेस हुए, विंध्याचल पर्वत वाले और जीवनपति वाले में। GSG में एक परेशानी थी, मध्य स्तर का पेपर था आपका, और ग्रामीण प्रवेश ने सबसे ज़्यादा आपको परेशान किया था। लग रहा था ये है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म दे दिया था, और ठीक है। तो ग्रामीण प्रवेश में लोगों को दिक्कत आई थी क्योंकि जितना सिलेबस दिया गया था भाई वो तो सिलेबस ही नहीं पूछा गया था आपसे। ये नहीं कहा गया था हम योजनाएं पूछेंगे, है ना। लोगों ने कृषि, पशुपालन, है ना, शोध प्रणालियाँ, वैज्ञानिक यंत्र, थियोडोलाइट, बिस्वा, बीघा और कच्चा बीघा, पक्का बीघा, अश्वासी, दसवांशी, उनवांशी, कचवांशी, दिमाग खराब कर दिया। ये प्रजाति वो प्रजाति, नींबू की, लहसुन की, दुनिया भर की, ठीक है। तो ये तो धोखा हुआ। चलिए अगले पेपर जो 2022 का पेट होगा उससे पता चल गया था, ठीक है। अब 2015 के बाद आप 7 साल के बाद पेपर लेंगे तो भाई कैसे पता कर सकता है कोई अध्यापक। फिर भी जिसने पूरा पढ़ा था उसको पता चल गया है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपके पेड वाले बैच में 4
क्लासें योजनाओं की ली थी, 2-2 घंटे की, 1.5 घंटे की, 1 घंटे की, उसमें से लगभग मान के चलिए 16-17 प्रश्न आए थे। मुझे भी खला था कि 25 के 25 प्रश्नों में 16-17 प्रश्न आए हैं, और वो यूट्यूब पे पढ़ा था उसी से प्रश्न आए हुए थे। बाकी जीएस और हिंदी तो पूरा आपका फंसा दिया था। इससे काफ़ी बच्चे हमारे खुश हो गए कि सर ठीक है, ग्रामीण प्रवेश में आपने 16-17 प्रश्न तो फंसाए हैं। मैंने बहुत लोग को देखा था 16 भी नहीं फंसा पाए हैं वो लोग, और उन्होंने जीवन भर योजनाएं पढ़ाई हैं। मैंने सिर्फ 4 ही क्लासें फंसाया। ठीक है, चलिए बाद में बातें करेंगे इस बारे में। ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा, परिणाम कब तक आएगा, तो बड़े बड़े लोगों ने आपको बता ही दिया होगा कि दिवाली से पहले आ जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिवाली के बाद आएगा। ठीक है, दिवाली के बाद आएगा, क्योंकि हमेशा आपको YouTube ही नहीं फॉलो करना है, आपको आयोग को फॉलो करना है, आयोग के बंदों को फॉलो करना है। अगर कहीं जुगाड़ बैठ जाए, आयोग में कोई बंदा काम कर रहा हो तो उसको फॉलो करना है, अधिकारियों को फॉलो करना है, ट्विटर को फॉलो करना है, फेसबुक को फॉलो करना है। बात समझ आ रही है? तो वहाँ से आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ पता चल जाएंगी कि संभावित चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो दिवाली के बाद आएगा, दीपावली के बाद आपका रिजल्ट आएगा। आपकी दिवाली है ना, खुशियों वाली भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा खुशियों वाली भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि नौकरी लग गई तो बहुत ज़्यादा, और नहीं लगी तो अगली आने वाली। बात समझ आ रही है? तो कोई नहीं, लेकिन मेरी एक भगवान से उम्मीद है, या मेरा भगवान से, वैसे तो मैंने कभी अपने लिए नहीं मांगा, लेकिन आप लोग के लिए हमेशा मांगता हूँ कि अगली दिवाली आते आते आपके घर की रोशनी है ना इतनी हो जाए कि आपके सभी माता पिता, आपके सभी दोस्त बहुत खुश हो जाएं। तो संभावित जो है वो 10 नवंबर के पहले पहले आ जाएगा, है ना। नवंबर का जो पहला और दूसरा वीक है उसी के बीच में आपका रिजल्ट घोषित हो चुका होगा। इस जब घोषित हो जाएगा तो मैं ये वीडियो फिर से स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिर इसके बाद धांधली भी गिन लो भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे वो कहेंगे सर धांधली हुई थी, 2000 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए थे, 2500 तो मार्कशीट बिक गई थी। बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस आएंगे, और न्यूज़ पे भी चला था, सब लोग जानते हैं। फिर इसको दबाया गया। मैंने भी बहुत बार कहा लेखपाल का पेपर होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अकेले चिल्लाने से कुछ नहीं होता, जब सब लोग कान में तेल डाल के बैठे हो तो क्या कर सकते हैं। खलेगा उनको जो 2 नंबर 2.5 नंबर से रह जाएगा ना, क्योंकि धांधली होने के बाद जो औसत अंक बढ़ते हैं बच्चों, वो 2 से 2.5 बढ़ जाते हैं। औसत अंक बता रहा हूँ, 2 से 2.5 बढ़ जाते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो बस भाई जो 2 से 4 नंबर में रुक जाएगा ना, उसको बड़ा कष्ट होगा, 30 लगेगी उसको, है ना, बद्दुआ भी लगेगी नकलचियों को। तो इन सब होने के बाद जो कट ऑफ है वो इसको आप देख लेंगे। जो जनरल या यूआर की कट ऑफ है वो 79 +2 -2, EWS 78, यानी कि EWS और OBC जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचे नीचे नहीं आते हैं, दोनों बराबर ही रखा है मैंने इसलिए। 78 +2 -2, SC का 74 +2 -2, ST का 67 +2 -2, दिव्यांग का 66 +2 -2, स्वतंत्रता सेनानियों का 65 +2 -2। इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, लेकिन यही रहेगी बेटा। महिलाओं की कट ऑफ अलग से देख लीजिए। UR जनरल की 75 +2 -2, OBC 73 +2 -2, EWS 73 +2 -2, OBC और EWS को मैं एक साथ रखता हूँ। SC की 65 +2 -2, ST की 62 +2 -2। इस कट ऑफ को देखकर आपको घबराना नहीं है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। जिन विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि यार हमारे इतने नंबर नहीं है, लगता है मैं फंस गया, तो डिमोटिवेट अपने आप को नहीं करना है। मैं भी कोई ब्रह्मा थोड़ा ना हूँ, मैं भी लगातार अब भाई 12 साल से हूँ इस फील्ड में, तो जो मुझे लगता है वो उस पर मैं खरा उतरता हूँ, है ना। 98% 99% मेरी चीज़ें सही हो जाती हैं, और भी बहुत सारे अध्यापक आपको ऐसे मिलेंगे जो सटीक बता देते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से आप काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि हमने OBC बता दिया 78 +2 -2 तो 76 के नीचे, अब बच्चे सोचेंगे -2 कर दिया 76 हो जाएगा, तो 76 के नीचे अब मेरे बेकार हो गए मार्क्स। ऐसा सोचना नहीं है। जब तक आयोग आंसर नहीं दे देता है, आपको बस मुट्ठी बांधकर, अपनी अंटी गुलंटी बांधकर, है ना, भगवान से प्रे करनी है कि अगर मैंने मेहनत सच्ची करी होगी, है ना, मैंने मेहनत अगर सच्ची करी होगी तो मुझे रिजल्ट जरूर मिलेगा। और जिन्होंने मेहनत करी ही नहीं है वो तो देखो बेखौफ होकर घूम रहे हैं। उनका पूरा फोकस हो गया है पेट 2022 पे कि अगली जो 4000 वैकेंसी लेखपाल में आएंगी उसको चीर फाड़ देंगे। तो अगर इसमें हतोत्साहित होने वाली बात नहीं है। 60 के नीचे अगर आप हैं, आप जनरल में हैं, OBC में हैं, EWS में, और 60 से नीचे चले गए हैं, तो फिर हतोत्साहित होने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बल्ले बल्ले वाली बात है, आप तैयारी कर ही कि नहीं गए थे। ठीक है ना, आप तो मुआयना करने गए थे। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो। इसके बाद पेट 2022 आप शाम को डेली 7 बजे, शाम को डेली 7:30 बजे
DI की क्लासेस चलती हैं। अभी आपकी 25 से 30 DI आपकी करवा चुके हैं राहुल सर। 7:30 बजे आपकी DI चलती है। 8:30 और 9 बजे UPSSC पेट का मॉक टेस्ट चलता है, जो मैं फ्री में करवाता हूं आपको। मॉक टेस्ट में आपको 15 करवाऊंगा, उसी पेट में पूरा पेपर निकल जाएगा। अगर वो मॉक टेस्ट से क्वेश्चन नहीं आता, जो मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बना के, उससे पूरा पेपर निकल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अब जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करने से पहले जो हमारे प्रीवियस की वीडियो हैं, मॉक टेस्ट वाली वीडियो हैं, मैं कैसे सोल्यूशन करवाता हूँ, उसको देखिए, समझिए, क्वालिटी को पहचानिए, तब सब्सक्राइब कीजिए। वरना आप ये देखकर आगे बढ़ सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग घूमते घूमते आए होंगे इधर उधर। तो ये सारी बातें हैं, और जैसा भी आपका कमेंट में प्रतिक्रिया आएगी, उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रतिक्रिया अच्छी देंगे, मुझे लगता है कि अच्छी देना चाहिए, लेकिन जिसको लगा होगा दिल पे लगा होगा, उसकी प्रतिक्रिया खराब आ सकती है। लेकिन बेटा उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको पता ही है कि पानी में लाठी मारेंगे तो पानी अलग नहीं होगा, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। आदि शंकराचार्य जी, आपको पता ही है कि आदि शंकराचार्य जी नहाने गए थे, तो जो बिच्छू था वो पानी में गिर गया था। तो आदि शंकराचार्य जी बार बार उसको बिच्छू को बार बार पानी से निकाल रहे थे। तो बिच्छू बार बार डंक मार रहा था, उनका हाथों में खून आ गया था। तो वहाँ के पर खड़े एक व्यक्ति ने कहा कि आप ये बताइए, आपको बार बार डंक मार रहा है, आपके हाथ में खून आ गया है, आप फिर भी उसको पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि वो बिच्छू होकर जो मर रहा है, वो अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है, तो मैं इंसान होकर अपना स्वभाव कैसे बदल लूँ? तो मैं गुरु होकर अपना स्वभाव कैसे बदल लूँ? पूरा दिमाग आप लोग के ऊपर रहता है, पूरा दिमाग इसी के ऊपर रहता है, क्या कैसे बिल्कुल सटीक चीज़ें बच्चों तक पहुँचे। बिल्कुल वही स्वभाव है, तो इसमें बदलाव नहीं आ सकता है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इसको देख लीजिएगा भैया। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, और देखते रहिए, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।